नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से आज जानेंगे कि ऐसे कौन से उपाय आप कर सकते हैं सावन में, आज के दिन या इस पूरे सावन में कैसे भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना है जिससे आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुलक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, आज आपके पसंदीदा शो गुलक टिप्स में हम बात करेंगे सावन मास में किए जाने वाले कुछ ऐसे सरल उपायों की जिन्हें करने से भोलेनाथ करेंगे आपका बेड़ा पार, खोलेंगे आपकी बंद किस्मत के दरवाजे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए उन महा चमत्कारिक उपायों की जो इस सावन मास में आपको करने हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। प्रतिदिन 7:26 पर इस शो को देखना मत भूलिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों, आज सोमवार का दिन है, दिनांक 9 अगस्त 2021। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज तीसरा श्रावण वन सोमवार व्रत किया जाएगा। तीसरा श्रावण वन सोमवार व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज के योगायोग के कारण परमेश्वर शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का, भगवान शिव का एक रूप है अर्धनारीश्वर, उस स्वरूप का व्रत करना, पूजन करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों उपस्थित होते हैं। एक भाग में शिव, दूसरे भाग में शक्ति। शिव के इस अनोखे रूप को अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप में शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करना, छाछ से अभिषेक करना, विभिन्न प्रकार के फलों से अभिषेक करना, पूजन करना शुभ परिणाम देता है। गौघृत का दीप दान कीजिएगा। चंदन से बनी धूप बत्ती की धूप अर्पण कीजिएगा। भोलेनाथ को आज बिलपत्र अर्पण कीजिएगा। सफेद कनेर के पुष्प अर्पण कीजिएगा। चंदन से तिलक अर्पण कीजिएगा। सफेद पेड़ों का भोग लगाइएगा। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगा, उसका 108 बार जाप करना है। पूजन के पश्चात भोग जो है वो किसी कन्या को खिलाना है। आज का जो पूजन मंत्र रहेगा, ओम श्री अर्धनारीश्वराय नमः, ओम श्री अर्धनारीश्वराय नमः, ओम श्री अर्धनारीश्वराय नमः। तो जो भी भक्त, विशेष तौर पर अविवाहित भक्त, आज नाना प्रकार के उपचारों से भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में भोलेनाथ की पूजन करेंगे, अर्चना करेंगे, उन्हें मिलेगी सुलक्षणों से युक्त, सुलक्षणों से युक्त सुयोग्य पत्नी, मिलेगा विवाह का पूर्ण सुख, सुयोग्य जीवन साथी। जी, और पंडित जी अब विशेष चर्चा जो है हमारी उसको शुरू करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमें करना है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। जी बिल्कुल, आज सावन का तीसरा सोमवार व्रत किया जाएगा। भगवान शिव बहुत भोले हैं, इसलिए हम उन्हें भोले भंडारी कहते हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से सिर्फ एक कलश में जल भरकर सिर्फ जलाभिषेक कर ले, एक ऐसे हमारे देवता जिन्हें कोई ताम तबीड़े की आवश्यकता नहीं होती, खाली जल उपलब्ध हो और जल से अभिषेक कर दे तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ छोटे छोटे और अचूक उपायों के बारे में शिव पुराण के अंदर लिखा है। ये उपाय इतने सरल हैं कि इन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है। हर समस्या के समाधान के लिए शिव पुराण में एक अलग उपाय बताया गया है। तो भगवान भोलेनाथ करेंगे आपकी हर इच्छा को पूर्ण। सावन में करिए कुछ महा चमत्कारिक उपाय, लिखते जाइए, समझते जाइए। सावन मास में भगवान शिव को अक्षत चावल अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है। अगर आप उज्जैन जाते हो तो वहां भात पूजा होती है। तो भगवान शिव को अक्षत चढ़ाने से, ध्यान रखिए, अक्षत खंडित नहीं होने चाहिए, चावल खंडित नहीं होने चाहिए।
तो चावल चढ़ाने से अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो पूरे सावन मास एक मुट्ठी चावल, अखंडित चावल भोलेनाथ के शिवलिंग को अर्पण कीजिए। निश्चित तौर पर विद इन अ मंथ आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस दूर होंगी। वहीं तिल चढ़ाने से, सफेद तिल, काले तिल, शनि संबंधित दोष है, काले तिल आप अर्पण करें शिवलिंग के ऊपर, तो सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश होता है। जौ, पूरे सावन मास में एक मुट्ठी जौ शिवलिंग पर अर्पण करने से सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सुखों में वृद्धि होती है। एक मुट्ठी जौ भोलेनाथ को अर्पण करने से। वहीं एक मुट्ठी गेहूं प्रतिदिन सावन मास के अंदर रोजाना शिवलिंग के ऊपर अर्पण करने से संतान सुख में वृद्धि होती है। संतान से संबंधित सभी प्रकार की चिंताओं का नाश होता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रकार के जो अन्न हैं भोलेनाथ को अर्पण करने के पश्चात में एक मुट्ठी मैंने आपको बताया, आप यथा योग्य कर सकते हैं। 1.25 किलो, 5.25 किलो, बोरी, जैसे आप चाहें वैसे आप अर्पण कर सकते हैं। अर्पण करने के पश्चात वो जो अनाज है वो जरूरतमंदों के अंदर बांट देना चाहिए। तो ये अनाज से संबंधित मैंने आपको उपाय बताए। जी, और पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाएं और कौन से फूल चढ़ाने से क्या फल हमें मिलते हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को, भगवान भोले को कौन सा पुष्प चढ़ाने से क्या फल मिलता है। लिखते जाइए, समझते जाइए। लाल व सफेद आंकड़े के पुष्प से, लाल पुष्प और सफेद आंकड़े के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने से पूरे सावन मास में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बार बार इन जन्मों के चक्कर में भटकना नहीं पड़ता है। लाल पुष्प और सफेद आंकड़े का पुष्प पूरे सावन मास में भोलेनाथ को अर्पण करें। आप सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन आपको मिला है और इस मनुष्य जीवन में ही आपको सावन मास में भगवान शिव की आराधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इस पूरे सावन मास को ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटे छोटे से अन्न के उपाय हैं, फूलों के उपाय हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, करिएगा, निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। चमेली के पुष्प, चमेली के पुष्प पूरे सावन मास में भोलेनाथ को अर्पण करने से, यदि आपके जीवन में वाहन सुख नहीं है, आप चाहते हैं कि मर्सिडीज आपको मिले, गाड़ी घोड़े का सुख चाहते हैं, तो चमेली के पुष्पों से पूरे सावन मास में आप भगवान शिव का पूजन कीजिए। बहुत जल्दी आने वाले फेस्टिवल यानी दीपावली से पहले पहले आपका मनचाहा वाहन आपके पास होगा। अलसी के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शमी वृक्ष के पत्तों से, शमी वृक्ष के पत्तों से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के पुष्प से पूजन करने से, बेला के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से सुंदर सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। और यही नहीं, जूही के पुष्पों से, जूही के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करें तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती। पूरे सावन मास में जूही के पुष्पों से पूजन करें तो पूरे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। कनेर के पुष्पों से भगवान शिव की आराधना करने से नए वस्त्रों का सुख प्राप्त होता है। हर श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने से भगवान शिव का सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के पुष्प से पूजन करने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा भगवान शिव को बहुत पसंद है, हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। और दुर्वा यानी घास जो होती है,
दुर्वा से भगवान शिव का पूजन करने पर आयु सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये सिंपल सी चीज़ें हैं, बातें हैं, जिन्हें अगर आप सावन मास में करें तो आपको बहुत सुखों की प्राप्ति होती, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जी, और पंडित जी कुछ उपाय जो सावन मास में करने चाहिए वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइए अब जान लेते हैं सावन मास में करने वाले कुछ अन्य उपाय जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सावन मास में रोजाना 21 बिलपत्रों पर 21 बिलपत्र कम से कम चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तकलीफ है, तो सावन मास में रोजाना सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव करें और गूगल की धूप अर्पण करें पूरे घर में। सावन मास में शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध अर्पण करने से विवाह में आ रही तमाम बाधाएं दूर होती हैं, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सावन मास में रोजाना नंदी अर्थात बैल को हरा घास, गुड़ इत्यादि खिलाने तो जीवन में राजा महाराजा जैसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है, मन प्रसन्न रहता है, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। नंदी की पूजा अर्थात बैल की पूजा। सावन मास में गरीबों को भोजन अवश्य कराइए, इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे। सावन मास में रोजाना जल्दी उठकर स्नान करके शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करके काले तिल अर्पण करें। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, मन को शांति मिलेगी। सावन मास में किसी भी नदी या तालाब जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं, कर्ज मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय है। सावन के महीने में घर में पारद शिवलिंग की स्थापना अवश्य करें, उसकी यथाशक्ति पूजन करें। इसके बाद एक मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस मंत्र का प्रतिदिन जाप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं। प्रत्येक मंत्र के साथ बिलपत्र पारद शिवलिंग पर अर्पण करते जाएं। बिलपत्र के तीनों दलों पर लाल चंदन से क्रमशः ऐं ह्रीं श्रीं लिखें। अंतिम 108वां बिलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के पश्चात निकाल लें और उसे अपने पूजा स्थान पर रखकर प्रतिदिन उसकी पूजन अर्चन करें, बहुत ही लाभ प्राप्त होंगे। सावन में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात भगवान शिव का पूजन करें। गेहूं के आटे से 11 शिवलिंग बनाएं। प्रत्येक शिवलिंग का शिव मंत्रों के उच्चारण के साथ जलाभिषेक करें। इस प्रकार 11 जलाभिषेक करें, फिर उस जल का कुछ भाग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें। गर्भ की रक्षा के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए ये अति उत्तम उपाय है। और यही नहीं, अगर बार बार एबॉर्शन का सामना करना पड़ता हो, संतान सुख नहीं मिल रहा हो, तो इस बार के सावन मास में भगवान शिव की आराधना आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष आता है, नाम है गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ गौरी रुद्राक्ष, उस गर्भ गौरी रुद्राक्ष को महिलाएं अपने गले में धारण कर लें, निश्चित तौर पर एबॉर्शन जैसी समस्या से मुक्ति मिलेगी, गर्भपात से मुक्ति मिलेगी, सुंदर सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी। उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए, कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए सावन मास में सोमवार को कच्चे दूध, जल और काले तिल मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी अन्य धातु के बर्तन का प्रयोग करें। ओम जुम सा 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 इस मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव से रोग निवारण की प्रार्थना करें। प्रत्येक सोमवार की रात में 9:15 बजे के पश्चात गाय के 1.25 पाव कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का संकल्प करें। इस उपाय से गंभीर बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज, सर्वाइकल जैसी गंभीर बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।